अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाज़रीन, इस बार उर्स आला हज़रत बरेली शरीफ में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में सैयद नजीब मियाँ ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या बयान दे दिया जो आज मुसलमान उसे सुनने पर मजबूर है। तो आइए पहले मैं उनका आपको बयान सुना देता हूँ। अभी वक्त में अमेंडमेंट किया जा रहा है, हमारे वक्त हमारे हाथों से छीनने की कोशिश की जा रही है। हम उर्से रज़वी के इस मिंबर से ये बताना चाहते हैं कि हम कानून के दायरे में रहते हुए बिना तशद्दुद के, कानून के दायरे में रहते हुए बिना तशद्दुद के हम कानून को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, तशद्दुद करेंगे नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अपने जो लड़ाई है हम कानून को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और ना ही हम तशद्दुद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजमे को नजर बद से बचाए। अल्लाह आपको खुश रखे। अब बहुत दिनों से तौसीफ भैया को भी नहीं सुना है। अब आप सैयद अमीनुल कादरी साहब का भी बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बरेली शरीफ के बाकरगंज जो मन्नानी मियाँ का मदरसा है जामिया नूरिया रिजविया और वहाँ पर जो उर्स आला हज़रत मनाया जाता है वहाँ के स्टेज से उन्होंने गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ क्या कहा और अभी आपने सुना सैयद नजीब मियाँ ने क्या कहा। तो आप सैयद अमीनुल कादरी साहब का भी बयान सुन लीजिए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुशअकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं? आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं। तवज्जो मत दो, नंबर एक तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात आला हजरत फरमा रहे जिम्मेदारी मेरी में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो, सामने हो तो क्या करना? आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे? खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े ना तहकीक के लिए नहीं है। हमारी जबानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। उस नाक सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त। एक क्लिप आपको और देखना है और कमेंट अभी मत करिएगा, ठीक है? पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद
आप क्या समझे इस वीडियो से तब कमेंट कीजिए। देखिए आप सैयद अमीन कादरी साहब के बगल में देख रहे हैं हरी पगड़ी वाले, ये मुफ्ती अशरफ जलाली अजहरी हैं। पहले आप इनका भी बयान सुन लीजिए और ये सैयद अमीन कादरी साहब के साथ इस स्टेज पर मौजूद हैं और इन्होंने गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ क्या कहा है, क्या बयान दिया है, आप उसे भी सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। गंगागिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सज़ा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज़्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी ज़बान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने इससे क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ। जामिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो इजलास होता है उर्स रिज़वी का, उसमें सैयद नजीब मियाँ ने क्या कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ा दिलाने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कानूनन यानी कानून के दायरे में रहकर अपनी हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये कहा। सैयद अमीन कादरी साहब ने क्या कहा कि हमें ऐसे गुस्ताखों के मुंह नहीं लगना चाहिए, उनका जवाब नहीं देना चाहिए, सामने हो तो खामोश हो जाए, पीठ पीछे हो तो उनका जिक्र ना करें और इस तरह की क्लिप फॉरवर्ड ना करें और रोडों पर ना। उनके बगल में जो मुफ्ती अशरफ जलाली बैठे उसी स्टेज पर, उनका बयान भी आपने सुन लिया। उन्होंने उर्स रिज़वी में आने से पहले ही शुरू में ही रामगिरी के ख़िलाफ़ ये बयान दिया था कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, गिरफ़्तार किया जाए। तो अब आप हजरात इससे है ना क्या नतीजा लेते हैं और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैंने आपके सामने तीनों क्लिप रख दी, अब फ़ैसला आपके हाथ में मैंने छोड़ दिया है कि आप अपनी राय का इजहार कैसे करते हैं।